एहसन, एहसन, दादू, एहसन, मेरे पास आओ एहसन। दादू कहाँ है आप? दादू, मेरे पास आओ एहसन। दादू कहाँ है आप? दादू, 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 एहसन, 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 आओ मेरे बच्चे, आओ। एहसन, दादू, आओ, दादू, मेरे पास आओ एहसन। आओ मेरे बच्चे, आओ, आओ बेटा। दादू, दादू, कौन है? कौन है? कौन है? कौन है अंदर? कौन है? क्या हो रहा है? कौन? क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब कोई अंदर है? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? ये मुझे अंदर से आवाजें आ रही हैं। कोई नहीं अंदर, कोई नहीं अंदर। अरे मैंने खुद आवाजें सुनी। मैं भाई कह रहा हूँ ना, कोई नहीं अंदर। मेरी दादू अंदर बंद हुई है। नर्स इनको ले जाओ, इनको साइकियाट्रिस्ट। अरे आप मेरी बात का यकीन भी नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब अंदर है, अंदर है वो, मैंने खुद देखा है। आप दादू, समीना, समीना। जी बीबी जी, कहाँ रह जाती हो? जाओ वो महारानी को जाके बुला के लाओ। बीबी जी कौन? लैला, जाओ जाके उसे बुला के लाओ। जी बीबी जी। पता नहीं कहाँ रहती है मैंने। और ये कहाँ मर गई है? जी आंटी, आपने बुलाया? जी, कहाँ रहती हो तुम सारा दिन? कमरे में बंद तुम्हारा दम नहीं घुटता? कोई काम काज किया करो, बाहर निकला करो। जी कोई काम है तो बता दीजिए। हाँ बिल्कुल है, हम लोग जरा बाहर जा रहे हैं, खाना पका लेना। मेरी एक दोस्त आ रही है, वो हमारे साथ ही लंच करेगी। अच्छा, क्या बनाना है? भाई वही रूटीन का खाना, और क्या, कोई नई चीज थोड़ी बनानी है। और हाँ, मीठा जरूर बनाना। बीबी जी मैं आपकी मदद करूंगी। कोई जरूरत नहीं है, तुम किचन में नहीं जाओगी। ऊपर जाओ, कबर्ड सेट करो और कपड़े प्रेस करो। खिजर से मैंने कह दिया, वो उसे सारा सौदा ला देगा। और आज से खाना पकाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। काम काज किया करो, कुछ हिला जुला करो।
सारा दिन बैठी रोटियां तोड़ती रहती है। समीना, आप मुझे बता देंगे कि सब कुछ कहाँ रखा हुआ है? मैं नहीं जानती। जी बीबी जी, आइए। क्या हो गया बेटा? ये चोट कैसे लग गई? डॉक्टर को फिर से ड्रेसिंग करना पड़ी होगी। तो साया मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। वो मुझे जान से मार देगा, वो मेरी मौत चाहता है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? कौन मार देगा? कैसा साया? सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत? कुछ नहीं बेटा, बस डॉक्टर ने ड्रेसिंग कर दी है। कह रहे हैं कि जल्दी ठीक हो जाएगा, ज्यादा गहरा जख्म नहीं है। गुड़िया नहीं है? जिस्म के जख्म तो फिर भर जाते हैं, रूह के घाव भरने में वक्त लग जाता है। खाला, मैं यहाँ पर सिर्फ आपकी वजह से हूँ, बाकी रिश्ते बाद में हैं। जब भी जिंदगी में कभी भी कोई मुश्किल होगी आपको, मुझे आप अपने पास ही पाएंगी। बहुत शुक्रिया बेटा, ये तो तुम्हारी आला ज़र्फी है कि तुम तीमारदारी के लिए आ गए। अल्लाह तुमको इसका अजर देगा जरूर। वैसे हुआ क्या था? चोटें कैसे लगी? झगड़ा किया किसी के साथ? पता नहीं, ये तो कुछ अजीब सी बातें कर रहा है। कुछ नहीं मामू, बस बाइक से गिर गया था, इसलिए सर पैर पे चोटें आई हैं। एहतियात से चलाया करो, किसी का सहारा बनो ना बनो, अपनी दादों का सहारा बनना है तुम्हें। अच्छा, चलता हूँ खाला, फिर होती है मुलाकात। ठीक है बेटा, अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह हाफिज। गुड़िया को इस केस से दूर रखें। उसका मेरे भाई के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, अगर मैं चाहूं ना तो आपको भी इस कत्ल के केस में शामिल तफ्तीश कर सकता हूं। और गुड़िया का तो दूर दूर तक हसन से कोई रिश्ता ही नहीं है। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आप गुड़िया को बचाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि उसका कोई ताल्लुक नहीं है इस केस से, इसीलिए। ये तो आप कह रहे हैं ना, हमारी तो मजबूरी है आरिफ साहब। हमें हर एंगल से तफ्तीश करनी पड़ती है, देखना पड़ता है केस की नवैयत को। हो सकता है कि वो इनोसेंट हो, लेकिन हम तफ्तीश करेंगे तो हमें केस का पता चलेगा ना। देखें, अगर आपने तफ्तीश करनी है तो करें, लेकिन गुड़िया से नहीं, उसके हस्बैंड से। गुड़िया को इस मामले से दूर रखें। मैं नहीं चाहता कि उसकी इज्जत पर कोई भी हर्फ आए, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, उसको इस मामले से दूर रखें। मेरी भी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी तफ्तीश में मुदाखलत ना करें तो बेहतर है। हमें हमारा काम करने दें। हाँ, आप इस बात पर यकीन रखें कि किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होगी। मुझको तो यही समझ में नहीं आ रहा कि तुम उसके साथ इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हो। मैं यहाँ जख्मों में चूर पड़ा हूँ, आपको मेरी तकलीफ नहीं दिखाई दे रही? अभी भी वो मासूम लग रही है आपको? तुम्हारे ये जख्म भर जाएंगे ऐसे, लेकिन उसके जख्म कैसे भरेंगे अल्लाह ही बेहतर जानता है। आखिर तुम्हें हो क्या गया है ऐसा? तुम ऐसे तो नहीं थे, तुम तो खुद गुड़िया से शादी करना चाहते थे। तुम्हारी ख्वाहिश पर ही तो मैं राशिद के पास गई थी ना, तुम्हारी और गुड़िया की बात करने। फिर अब क्यों ऐसा कर रहे हो तुम उसके साथ? हालांकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि राशिद ने हर अच्छे बुरे में हमारा साथ दिया है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम देखो, वो तुम्हें अस्पताल देखने आया। पता नहीं तुमने महसूस किया या नहीं किया, लेकिन मुझको उसके लहजे में तलखी साफ नजर आई है। मुझे लगता है वो तुमसे नाराज है। मैंने कौन सा जान से मार दिया था उनकी बच्ची को? हाँ, मियाँ बीवी में छोटी मोटी लड़ाई तो होती रहती है ना, और मैंने नहीं भेजा था उसे, खुद गई थी वो। एहसन बेटा, माँ बाप अपनी बेटियों के बारे में बहुत एहसास होते हैं। वो अपनी बेटियों के बारे में जरा भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हारा उसके साथ रवैया देखने के बाद वो कैसे अपनी बेटी को छोड़ जाते तुम्हारे पास? वो लावारिस नहीं है और ना ही लाचार, जो वो तुम्हारे जुल्म सहने के लिए तुम्हारे पास छोड़ जाता।
मगर मैं जानती हूँ कि गलती तुम्हारी है। मेरी गलती? हमेशा मेरी गलती होती है? बेटा मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन सच बात तो यही है कि तुम्हारा उसके साथ रवैया बिल्कुल ठीक नहीं था। तुम्हें अपने रवैये पर गौर करना चाहिए। ऐसा हाँ, सब मुझे ही करना चाहिए, उसे तो कुछ नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ जख्मी पड़ा हूँ, ये बात तो पता चली होगी ना उसे। फिर भी झूठे मुंह अस्पताल नहीं आई मुझे देखने के लिए। अरे अस्पताल तो छोड़े, कम से कम एक फोन तो कर सकती थी। उसे मेरी परवाह ही नहीं है दादो। यही सोचकर तुम्हें परेशान हो रही हूँ कि कहीं खुदा न खास्ता उसने तुमसे रिश्ता खत्म करने का फैसला तो नहीं कर लिया। बेटा अभी भी वक्त है, अगर उसने तुम्हें फोन नहीं किया तो तुम ही उसे कर लो। ये जो अना है ना, रिश्तों को खा जाती है। तो मुझे बहुत पेन हो रहा है इस वक्त, मुझसे बात नहीं हो रही। प्लीज जाके डॉक्टर को बुलाए, वो मुझे इंजेक्शन देगा। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, प्लीज। ठीक है, जाती हूँ मैं। मुझसे रिश्ता जोड़ा था तो उसे खुलूस से निभाते तो सही है सर। मैंने भी तो तुमसे शादी का कड़वा खून भर लिया था ना। हाँ गई थी ना तुम्हारी जिंदगी में, फिर क्यों तुम्हारे अंदर का जानवर जाग गया? तुम तो मुझसे मोहब्बत के दावे करते थे ना, फिर क्यों जख्म दिए तुमने मुझे? बाबा का घर छोड़ के इसलिए तो तुम्हारा घर नहीं बसाया था ना मैंने कि फिर से बाबा के घर आ बैठूं। फिर भी तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। अल्लाह से याद दे दूंगा। कैसे हैं आप आरिफ? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक हूँ, सब खैरियत है। आपने फोन किया, आप ठीक हैं? जी दरअसल मैंने ये बताना था कि सिद्रा को आज देखा था मैंने कब्रिस्तान में। हसान की कब्र पर बैठकर रो रही थी वो। हाँ, वो हसान की मौत के सदमे से निकल नहीं पा रही है। नहीं, सिर्फ सदमे की वजह से नहीं, कोई और भी बात है जो उसे तंग कर रही है। आप ठीक कह रहे हैं, पर वो शेयर नहीं करना चाहती। जिससे शेयर करना चाहती है वो शायद सुनना ही नहीं चाहता। किसकी बात कर रहे हैं आप? जिसने उसे वार्न किया था। एहसन? बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया आपने। मैं चाहता हूं कि आप मालूम करें कि एहसन और सिद्रा के बीच में क्या चल रहा है। ऐसी कौन सी बात है जिससे एहसन सिद्रा के साथ फोन पर रूड हुआ था? आरिफ, आप शायद जानते नहीं हैं कि मैं जानता हूं, मैं बताया था अम्मी ने मुझे, और राशिद अंकल ने बिल्कुल ठीक फैसला किया। एहसन यही डिजर्व करता था। आपको एहसन के घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। उस खबीस इंसान को सबक सिखाना चाहिए। उसे बहुत चोटें आई हैं, वो हॉस्पिटलाइज्ड है। कैसे? मैं नहीं जानती। तो तुम जाओ, मेरा मतलब आप जाएंगे उसे देखने? पता नहीं है, अभी कुछ सोचा नहीं है। चलें, जैसे आपको बेहतर लगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सिद्रा से मेल जोल बढ़ाएं, ताकि हमें मालूम हो कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। मैं कोशिश करूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। छोड़ आए उसे वापस? जी। ये वो आमिल था ही नहीं, वरना इसे यहाँ कदम रखते ही पता चल जाता कि मैं कौन हूँ। तो फिर अब क्या करें? आप फिरोज को कैसे अपने बस में करेंगी? आप
यही तो मैं भी सोच रही हूँ, क्योंकि वो ताकत सिर्फ उसी आमिल के पास थी, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा। उसे इस शहर में ढूंढो, उसे ढूंढकर मेरे पास लाओ कर्चा। ये भी तो हो सकता है कि वो नाबीना लड़का अंधा होने के बाद ये काम ही छोड़ गया हो। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? क्योंकि उस इल्म को हासिल करने वाला लाख चाह के भी उससे पीछा नहीं छुड़ा सकता। एक नशे की तरह इंसान को अपना आदी कर देता है। इसीलिए मैं कह रही हूं कि वो यहीं कहीं है, उसे ढूंढ कर लाओ। अपनी आंखें और अपने कान खोले रखो। नाम बताओ अपना, वरना मुझे और तरीके भी आते हैं। तुम्हारा अमल तुम्हें इजाजत नहीं देता। मेरा असल रूप देखोगे तो डर जाओगे। भूल है तुम्हारी, तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकोगी सालिया। एक बात अपने जहन में बैठा लो कि यहाँ मेरे मुवक्किल हमेशा मौजूद होते हैं। आइंदा मेरी इजाजत के बिना किसी चीज को हाथ लगाया तो तुम्हारी मौत भी वाकई हो सकती है। दलाल साहब, मैं जब भी इस जगह पर आता हूँ तो मुझे एक अजीब सा एहसास होता है। लगता है इस जगह की हर चीज मुझे अपनी तरफ खींच रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि मुझे क्या हो जाता है। अगर तुम्हारा खुद पे इख्तियार रहता ही नहीं है तो तुम आमिल कैसे बनोगे? आमिल बनने के लिए जज्बात पे काबू रखना जरूरी होता है, और अगर जज्बात पे काबू ना रख सके तो जन्नात पर काबू कैसे रखोगे कर्चा? इसकी फिक्र मत करें आप। एक बार किसी जिन को मेरे कब्जे में आने दें, फिर देखे मैं क्या करता हूं। मैंने तुमसे कहा था ना कि जब मैं तुम्हें बुलाऊं तब आना, फिर क्यों आए? दलाल साहब, मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त आपके पास गुजारना चाहता हूं ताकि आपका बताया हुआ इल्म सीख सकूं। मेहरबानी फरमाकर मुझे अपने पास रख ले। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कर्चा। मैं अपने अमलियात में किसी को शामिल नहीं कर सकता, किसी को भी इजाजत नहीं दे सकता मैं कर्चा। जनाब, मुझे इतनी इजाजत तो दे दें कि मैं वक्तन फवक्तन आपके पास आता जाता रहूं। ठीक है,
अभी फिलहाल तुम यहाँ से जाओ, मुझे कुछ बहुत ज़रूरी अमल करने हैं। बेगम साहिबा, बाहर लैला बीबी के मेहमान आए। अच्छा, कौन है? कोई राबिया साहिबा हैं, साथ में उनका बेटा भी है। ठीक है, आप उन्हें बाहर लॉन में बिठाइए, मैं भेजती हूँ। जी बेहतर। समीना, समीना। जी आई बीबी जी। समीना, जाओ जाके लैला से कहो उसके कोई मेहमान आए। जी बीबी। और सुनो, अगर मेरा पूछे तो मत बताना, कह देना कहीं बाहर गई है। जी बेहतर। जिसे देखो मुंह उठा के चला आता है। कुछ दिन तो ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। इस लैला को अपना रुख आहिस्ता आहिस्ता दिखाना है, वरना वो रहेगी नहीं यहाँ। देवर तो बहुत आराम से दे दिया लैला ने, अपने सारे हक छोड़ेगी ये लड़की, मगर आहिस्ता आहिस्ता। दिल बहुत बेचैन हो रहा था, शदीद याद आ रही थी तुम्हारी, इसलिए चली आई। आंटी, आपने बहुत अच्छा किया जो आप मिलने आ गई। आपका जब दिल चाहे आप आ जाया करना मुझसे मिलने। बहुत अच्छी हो तुम, जीती रहो। तुम ठीक तो हो ना? यहाँ तुम्हें किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं? जब बुरा वक्त दरवाजे पर दस्तक देता है, किसी भी मुश्किल में दाखिल हो सकता है, कोई इसे रोक नहीं सकता। इसलिए जो कुछ मेरे साथ हुआ, मैंने उसे अपना नसीब समझ के समझौता कर लिया। भूल जाओ, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। अल्लाह ताला ने तुम्हें एक नई जिंदगी दी है, तुम्हें इस जिंदगी का हक अदा करना होगा और इससे वाबस्ता लोगों का भी। ये तावीज़ है, पहन लो इसे। इसे पहनने से कोई भी खतरनाक भला या मखलूक तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। और इसके बावजूद तुम कोई खतरा महसूस करो तो तुम मुझे फोन कर लेना। आंटी, फिलहाल आप लोग चाय तो पी लो। फिलहाल आप चाय तो पी के जाते हैं। निकालो, मैं आ।
मेरा शक अब यकीन में बदल गया है। पिंकी के ससुराल में मैंने किसी गैबी ताकत को जो महसूस किया है, मुझे लगता है कि फिरोज किसी और रूप में वहां मौजूद है। ये बात तो मैंने उसी दिन महसूस कर ली थी जिस दिन मैं उनके घर गया था, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो फिरोज ही हो। शम्स भाई, फिरोज के अलावा और कौन हो सकता है? पिंकी की जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार फिरोज ही है। तुम अभी राशिद के माजी से वाकिफ नहीं हो तलाल। माजी? किस माजी की बात कर रहे हैं आप? राशिद की फैमिली में ऐसे वाकयात पहले भी हो चुके हैं। एक आसेब इस फैमिली की बहुत सारे लोगों की जान पहले भी ले चुका है। ये बात तो मैं नहीं जानता था। हम लोग इस बात का जिक्र करते हुए भी डरते हैं, इसलिए तुम्हें बताना मुनासिब नहीं समझा होगा। इतने सालों बाद मुझे फिर से राशिद के घर में आसेब की मौजूदगी का एहसास हुआ है। इस वजह से पहले भी इतनी जाने गई थी। मुझे डर है कि वो सब कुछ दोबारा ना दोहराया जाए। आप राशिद साहब के माजी से वाकिफ थे शायद, इसलिए आपके जहन में वहम होगा। मुझे अपने इल्म पे पूरा भरोसा है और पिंकी के आसपास जो मैंने गैबी ताकत महसूस की है वो सिर्फ और सिर्फ फिरोज है। और इस बार मैं फिरोज को पिंकी की जिंदगी से निकाल कर ही दम लूंगा। ये मेरा वादा है। इस बार वो मुझसे बच नहीं सकेगी। मैंने आपको बताया था कि एहसन और सिद्रा दोनों सस्पिशियस हैं। मैंने उन पर नजर रखी हुई है, लेकिन मुझे इस मामले में आपकी मदद जरूर चाहिए होगी। गुड़िया, मैं बेवफा नहीं। अरे बेटा, मैं तो खुद धोखा खा गई कि एहसन ठीक हो गया है। पागल बना फिरता था वो गुड़िया के लिए, बहुत चाहता था उसे।
बुलाया मुझे तुमने यहाँ? क्या क्या दुश्मनी है आखिर तुम्हारी मुझसे? तुम नहीं जानते कि क्या दुश्मनी है मेरी तुमसे। तुम चाहते थे ना कि लैला से दूर हो जाऊं, हो तो गया हूं ना, उसके पास जाता हूं ना उसे परेशान करता हूं, तो फिर तुम बार बार परेशान करने की जरूरत क्यों कर रहे हो? शाहनवाज को तुम नहीं मारा है, लैला की खुशियों के कातिल भी तुम ही हो। आज जिसकी आंखों में आंसू है उसके जिम्मेदार भी तुम ही हो। मैं वजह जानना चाहता हूं कि क्यों फिरोज, क्यों? मैंने लैला से उसकी खुशियां नहीं छीन, बल्कि उसे उन दुखों से बचाया है जो शाहनवाज उसे देने वाला था। क्या मतलब है तुम्हारा? आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? ये क्यों नहीं कहते कि तुम अब भी उससे मोहब्बत करते हो और किसी दूसरे के साथ उसे देख नहीं सकते? इसीलिए तुमने उससे उसकी शादी वाली रात उसका शौहर छीन लिया, कत्ल कर दिया शाहनवाज का। और जानते हो तुम्हारी इस हरकत की वजह से उसकी जिंदगी कितनी अजाब हो गई है, कैसी कैसी बातें सुननी पड़ती हैं उसे ससुराल में। उसकी जिंदगी अजाब हो गई है फिरोज, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? तुम तो सिर्फ अपनी मावराई ताकत से उसको नुकसान पहुंचा सकते हो और कुछ नहीं। लैला मेरी मोहब्बत है, क्या उसे तकलीफ होगी तो मुझे तकलीफ ना होगी। उसकी तकलीफ मैं समझता हूं, महसूस करता हूं। अगर तुम उसकी तकलीफ समझते तो कभी ऐसा ना करते फिरोज। वो अच्छा इंसान नहीं था, लैला को नसीहत देना चाहता था। अगर लैला उसके साथ रहती तो खुश ना रह पाती। तुम्हें किसने हक दिया एक इंसान की जान लेने का? किसने हक दिया? और इस बात का फैसला करने वाले तुम कौन होते? लैला ने अपनी मर्जी से उसे चुना। लैला उसकी हकीकत नहीं जानती थी। अगर वो उसकी हकीकत जानती तो कभी भी उससे शादी ना करती। अगर इस बात में हकीकत नहीं तो तुम्हें इस बात का कोई हक नहीं कि तुम एक इंसान की जान ले सको। क्यों? अगर इंसान किसी को दुख और तकलीफ पहुंचा सकता है तो मुझे भी पूरा हक हासिल है किसी भी इंसान को उसको जुर्म की सजा देने का। फिर भी तुम्हें हक नहीं। इंसानों की दुनिया में ऐसे फैसले नहीं होते, इंसान ऐसे फैसले नहीं लेते। मैं चाहूं तो इस वक्त अभी तुम्हें वापस भेज सकता हूं तुम्हारी दुनिया में, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। खुद इस दुनिया से चले जाओ, अपनी दुनिया में चले जाओ, लैला की दुनिया से इसी वक्त। ये क्या? सारा सामान कैसे बिखर गया है? हद है, सारी चीजें ठीक कर करके मैं तो पागल हो गई हूँ। समझ नहीं आ रही है सब चीजें नीचे गिरी तो गिरी कैसे हैं? क्या करती रहती हूँ? अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो इस कमरे की हालत कभी ऐसी ना होती। सब ठीक कैसे हुआ? नहीं सब नूर, तुम पागल हो गई हो क्या? यहाँ तो सब ठीक है, सब वैसे का वैसे ही है। नहीं कहना बाजी, मैं सच कह रही हूँ। मैं जब इस कमरे में आई थी ना तो इसकी हालत ऐसी नहीं थी। सारा सामान बिखरा हुआ था, सारी चीजें उल्टी पुल्टी हुई थी। और मैं जब चीजें ठीक कर रही थी तो मुझे एक खातून की आवाज आई जो मुझे कह रही थी कि अगर तुम्हारी अम्मा जिंदा होती तो इस कमरे की हालत कभी भी ऐसी नहीं होती। मैं झूठ नहीं बोल रही।
अच्छा तुम आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ आओ। तुम क्या हो रहा है दरवाजे? तुम चलो, चलो मेरे साथ चलो। अगर तुम्हें कभी कुछ हुआ ना तो मेरी बाकी की सारी जिंदगी एक सजा की तरह कटेगी। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुम जो कर रही हो इसलिए। अच्छा सॉरी। अल्लाह ताला हम दोनों का साया हमारे बच्चों पर सलामत रखे और उनकी खुशियां हम साथ देखें।